जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम जा रहे हैं बताने टेम्परेचर एंड तापमान के बारे में। यदि अगर कि कहीं का तापमान अगर सेल्सियस में दिया रहेगा तो उस सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। यदि फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो हम सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। तो इसे जानने से पहले हम क्या है इसका इसका जो मात्रक होता है यह क्या होता है हम ये समझेंगे। देखिए, जो तापमान का जो मात्रक होता है वो कहीं कहीं फ़ारेनहाइट में होता है, कहीं कहीं सेल्सियस में होता है, कहीं कहीं केल्विन में होता है। अधिकांश जो बुक में लिखा रहता है जो तापमान का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। तो देखिए, इसे अब ये क्या हम लास्ट बताएंगे। इसके बाद में हम ये समझेंगे कि हम लोग का जो हम क्या है हम स्वस्थ हैं और आप लोग भी क्या है स्वस्थ हैं। तो आपका जो तापमान है वो कितना होता है, यानी जो स्वस्थ मनुष्य हैं उस स्वस्थ मनुष्य का जो समान तापमान कितना होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में अगर फ़ारेनहाइट में कह देगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एक स्वस्थ मनुष्य का समान तापमान। अगर देखिए डिग्री सेल्सियस यानी सेल्सियस में जो है तो फिर किनके बीच में हम लोग का समान तापमान रहता है। देखिए, यह 36.1 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस तक इसका है इसके बीच में रहता है हम लोग का सामान्य तापमान। अगर यही फ़ारेनहाइट में कह देगा कि फ़ारेनहाइट में हम लोग का समान तापमान रहता है तो फिर किनके बीच में रहता है समान तापमान। तो देखिए, यह होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के यह बीच में रहता है हम लोग का समान तापमान रहता है। देखिए, हम लोग का जो तापमान जो है वो किस यंत्र से नापते हैं तो एक डायटोरिक थर्मामीटर होता है, उसी के सहारे हम लोग का क्या है अपना तापमान नापते हैं। यदि देखिए उस थर्मामीटर में एक पारा लगा रहता है। पारा क्या है, एक धातु है और एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में वो होता है। यदि वो पारा जो है ये क्या है इस तरह से थर्मामीटर आता है, थर्मामीटर इस तरह से जब यहाँ गर्म कीजिएगा तो द्रव अवस्था में रहता है, यहीं पर रखते हैं यह द्रव अवस्था में रहता है। जब गर्म होगा तो यह जो पारा है धीरे धीरे यह ऊपर एक इसमें केसनरी लग रहा था इस तरह से केसनरी, यह केसनरी के सहायता क्या होता है ऊपर चढ़ता है। जैसे ही आप हीट करना बंद कर दीजिएगा यानी गर्म करना बंद कर दीजिएगा तो यह जो पारा यहाँ पर चढ़ा रहता है ये क्या है अपने प्रारंभिक अवस्था पर ये वापस लौट जाता है। ये तो समझ में आ गया ही। यदि आपको पानी को गर्म करना है तो गर्म करके जैसे मान लीजिए वाष्प बनाना है, हवा में क्या मतलब वाष्प बनाना है, तो कितना डिग्री सेल्सियस या कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर आप पानी को उबालिएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर यह पानी क्या आपको खत्म हो जाएगा। या अगर फ़ारेनहाइट में पूछ दीजिएगा तो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यही अगर पानी है क्या है पानी है उस पानी को अगर आप लोगों को ठोस बनाना हो यानी बर्फ बनाना हो यानी पिघलाना हो तो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का जो पिघलता है वह 0 डिग्री सेल्सियस से पिघलता है या 32 डिग्री या फ़ारेनहाइट पर यह पिघलता है। इतना आगे समझ। अब देखिए, अब हम क्या बताए थे कि किसी स्थान का जो तापमान होता है अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या है बिहार में है तो बिहार का तापमान अगर मान लीजिए यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस है या मान लीजिए 40 डिग्री 45 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ से 45 डिग्री सेल्सियस है। तो इस 45 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 45 में हम 9/5 से गुना करेंगे और इसमें 32 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यह फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा। यह जो निकलेगा ये फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट में निकलेगा। देखिए जैसे 5 × 5 और 5 × 9 45, 9 × 9 81 और प्लस 32 यह किस में निकलेगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। 2 1 3 8 3 11 113 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। आगे समझ। यदि अगर कहीं का तापमान अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा और इस तापमान को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो उसमें 9/5 से गुना करके और 32 जोड़ दीजिएगा तो यह डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। ठीक, देखिए अगर मान लीजिए फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा कहीं का तापमान, जैसे मान लीजिए यहाँ 108 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इस फ़ारेनहाइट को हम अगर सेल्सियस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें से 32 घटाएंगे ताकि देखिए 32 लास्ट में जुड़े हैं तो 108 में से हम क्या करेंगे 32 घटा देंगे और इसमें 9/5 से गुना किए हैं
इसमें 5/9 से गुना कर देंगे तो यह जो निकल कर आएगा यह डिग्री सेल्सियस में निकल कर आएगा। देखिए 8 में से 2 घट जाएगा 6, 10 में से 3 घट जाएगा 7, 7 गुना 5/9 यह कितना हो जाएगा डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब देखिए अब गुना कर दीजिए, 5 छक 30 हासिल 3, 5 से 35, 35 3 38, 38/9 डिग्री सेल्सियस। आप क्या है दशमलव में इसको ला सकते हैं। 9 चौका 36, 9 चौका 36, 36 को 2 को 38, 2 पर 0 20, 9 दूना 18, 18 2 20, 2 पर क्या है दशमलव 20, 9 दूना 18 क्या है 2 2 अनंत तक जाएगी, इसलिए क्या है इतना डिग्री सेल्सियस होगा। आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।